ध्यान से सुनिएगा, एक पते पर यानी कि एक एड्रेस पर, मतलब एक घर में 100 वोटर। आप कहेंगे हम क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे, एक घर में 100 वोटर। आप कहेंगे कि कैसे? यकीन मानिए यह अजब गजब चमत्कार हो चुका है, और वो भी मध्य प्रदेश में हुआ है। अब यह क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की बात प्रमाण के साथ सिद्ध हो गई है, जो नए वोटर बनाए गए हैं उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। पूरी खबर बताएंगे आपको, मगर पहले अखबारों की ये सुर्खियां देखिए। अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही हैं? कह रही है कि मध्य प्रदेश में 1696 यानी कि लगभग 1700 ऐसे पते एड्रेस मिले हैं जहां पर एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। तो है ना हैरान करने वाली खबर, एक ऐसी खबर जो फर्जी वोटिंग की और बड़ा इशारा कर रही है। ना सिर्फ यह खबर उन फर्जी वोटरों की तरफ इशारा करती है, बल्कि चुनाव आयोग से भी एक सवाल पूछती है यह खबर। जानते क्या कि ये जो काम आप बिहार में अब कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश में किसने रोका था? मध्य प्रदेश में बिहार की तरह वोट रिवीजन का काम क्यों नहीं किया गया? वोटर रिवीजन का काम अब बिहार में अचानक से चुनाव से पहले चुनाव आयोग जागता है और उसको एहसास होता है कि यहां पर वोटों का रिवीजन होना चाहिए, उसकी जरूरत है। मगर मध्य प्रदेश में वोटों के रिवीजन पर चुनाव आयोग सो क्यों गया था? क्या दिक्कत थी? खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार की जनता को बड़ी राहत मिली और आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन यह खबर जो मध्य प्रदेश से आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश जहां 1.5 दशक से ज्यादा हो चुका है बीजेपी की सरकार बने हुए, वहां से खुद चुनाव आयोग का एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो उपचुनाव से पहले वहां वोट का रिवीजन किया जाए, जैसे कि अमूमन एक रूटीन रिवीजन होता है। उपचुनाव है तो ऐसे में चुनाव आयोग रिवीजन कर रहा है, तो उपचुनाव से पहले एक रिवीजन किया गया और तब यह पता चला, और जब यह पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि करीब 1700 घर ऐसे हैं, यानी कि 1696 घर ऐसे हैं जहां पर 100 के आसपास वोटर रजिस्टर्ड हैं। आप कहेंगे कि भैया घर है धर्मशाला है, यानी एक ही पते पर 100 वोटर। जरा सोच कर देखिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला होगा मध्य प्रदेश में जो पकड़ा गया है। तो क्या राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं कि भाई नए वोटर जोड़ने के नाम पर फर्जी खेल चल रहा है, तो क्या ये आंकड़े राहुल के आरोपों को दम देते हैं, सिद्ध करते हैं? सवाल नहीं उठाते? ये एक सवाल तो उठने चाहिए कि क्या इन्हीं वोटरों ने मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में वोट डाले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को डाले होंगे, लेकिन डाले तो होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी इन्होंने वोट डाले होंगे। दोनों चुनावों में बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फर्जी वोट अब जो पकड़े गए हैं, फर्जी वोटर चुनाव आयोग ने जो पकड़े हैं, अब क्या उन सभी फर्जी वोटरों ने विधानसभा के चुनाव में जो वोट डाले होंगे, और अगर डाले होंगे तो किसी एक दल को तो डाले होंगे, पार्टी को डाले होंगे। यानी ये तब पता चला जब उपचुनाव को लेकर वोटों का रिवीजन चुनाव आयोग ने किया। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि बिहार में चुनाव से 2-2.5 महीने पहले चुनाव आयोग जाग जाता है, वहां पर वोटों का रिवीजन होता है। मध्य प्रदेश में ही यह रिवीजन क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता था वोटों का रिवीजन? क्या यह सवाल नहीं? क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि मध्य प्रदेश में बिहार का विधानसभा चुनाव कब होना है? पता तो होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ही तो चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। तो ऐसा रिवीजन चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर पाया था? क्या यह सवाल नहीं है? मध्य प्रदेश में ऐसा रिवीजन क्या जरूरी नहीं था? और जब उपचुनाव होने हैं तब यह रिवीजन याद आया, और बिहार में तब रिवीजन हो रहा है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह भी है कि ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड बटे हैं, और ये बांटे किसने हैं? चुनाव आयोग ने। तो फिर क्या यह सवाल नहीं बनता कि इसकी जवाबदेही तय होगी या फिर महज खाना पूर्ति होगी? क्या यह सवाल नहीं बनता कि कौन था बीएलओ, कौन था रिटर्निंग ऑफिसर? इसका जवाब क्या नहीं मिलना चाहिए? और इसका जवाब क्या नहीं आना चाहिए कि भैया एक पते पर बीएलओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने 100 वोटर कैसे बना दिए, और ये 100 वोटर किस पार्टी को लाभ दे रहे थे? ये फर्जी वोट किस पार्टी को पड़े? क्योंकि
जैसे कि आप और हम जानते हैं कि इस तरह के आरोप तो राहुल गांधी ने तब भी लगाए थे जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में किस जगह को लेकर आरोप लगाए थे वो भी आप जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी यही आरोप लगाए थे केजरीवाल ने। और अब बकायदा ये अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में तो खेल हुआ है, क्योंकि इसी अखबार में जो खबर है वो ये बता रही है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों के निकायों और पंचायतों के क्षेत्रों में गड़बड़ियां मिली हैं। यानी एक जिले का ये मामला नहीं है, इसमें सीहोर है, मंदसौर है, मुरैना है, दातिया है, ग्वालियर है, अशोकनगर है, ये तमाम ऐसी जगहें हैं, जिले हैं। मगर इस रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि जो सागर जिला है उसकी जो मकरोनिया नगर पंचायत है वहां पर जानते हैं क्या हुआ? तय संख्या से ज्यादा वोटर मिले हैं। यानी जितनी पालिका में आबादी नहीं उससे ज्यादा वोटर है, जैसे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के वक्त उदाहरण दिया था। तो क्या यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है? भोपाल, जी भोपाल, सुनिएगा क्या हुआ। भोपाल में, राज्य की राजधानी भोपाल में 81 ऐसे एड्रेस पते मिले हैं जहां पर 50 से ज्यादा वोटर एक ही घर में रजिस्टर्ड हैं। बताइए अब इसे आप क्या कहेंगे? अब जब फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है तो दावा किया जा रहा है कि जहां पर जरूरत से ज्यादा वोटर हैं, दर्ज हैं, अब उनकी फील्ड वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। फील्ड वेरिफिकेशन क्यों? ताकि जांच से यह साफ हो सके कि कौन सा नाम फर्जी है और कौन सा नाम सही है, असली है। अगर फर्जी नाम पाए गए तो उसे तुरंत मतदाता सूची से डिलीट कर दिया जाएगा। गजब बात है, गजब बात है। सवाल तो यही था ना कि भाई कौन बीएलओ था, रिटर्निंग ऑफिसर कौन था, क्या उनकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं थी? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। ये फर्जी वोटर कैसे जोड़े गए, किसने जोड़े? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि कैसे एक ही पते पर 100 वोटर कैसे जुड़ गए? और यह साफ नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी को इन फर्जी वोटरों से लाभ मिला, वो भी तब जब वोटर आईडी तो चुनाव आयोग ही जारी करता है। तो बड़ा सवाल ये कि किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, किसका कॉलर पकड़ा जाएगा, और इस बात के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? या बात सिर्फ इतनी आई गई हो जाएगी कि भाई गड़बड़ हुई और हमने कार्रवाई और जांच के आदेश दे दिए। याद कीजिए दोस्तों, ऐसा ही मामला दिल्ली में आया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहले नेता थे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। ठीक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या दावा किया था? यही ना कि भाई बीजेपी नेताओं के घर पर नए वोटर बनाए जा रहे हैं, कई कई जगहों पर फर्जी पते दिए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब क्या चुनाव आयोग देगा? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव और उसके दरमियान कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन इसे राजनीतिक सवाल बनाकर खत्म कर दिया गया। लेकिन अब तो प्रमाण सामने है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।